पहले कृपा हुई भगवान की। हम भटक रहे थे 84 की योनियों में, भगवान ने कान पकड़ा और कहा चल मनुष्य बन। अब भगवान भी हमारे को मनुष्य नहीं बना सकते। मनुष्य कौन बनाया? किसने बनाया मनुष्य? पितरों ने बनाया। पितर ना होते तो हम भी ना होते। तो पहली कृपा किसकी? भगवान की। दूसरी कृपा है ऋषियों की। हम जिस भूमि पर बैठे हैं ये ऋषि भूमि है, ये तपो भूमि है, ये धर्म भूमि है, इसको देव भूमि कहते हैं। अन्य दूसरे देश भोग भूमि है, भारतवर्ष देव भूमि है, ऋषियों की भूमि है। ऋषियों ने अपने ज्ञान के चमत्कार से केवल भारत को ही प्रकाशित नहीं किया, भारत जगत गुरु कहलाया। यहाँ ऐसे ऐसे तपस्वी, ऐसे ऐसे ऋषि उत्पन्न हुए जिन्होंने अपने ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व को दिया। मनु जी महाराज अपनी मनु संहिता में कहते हैं, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् दग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवा। एतद् देश प्रसूतस्य, भारत के अंदर उत्पन्न होने वाले जो ऋषि हैं, महात्मा हैं, जिन्होंने भारत भूमि में जन्म लिया है, स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन, उन्होंने अपने अपने चरित्र से पूरे विश्व को शिक्षा दी है। ऐसा मनुष्य का शरीर परमात्मा की कृपा से मिला, फिर पितरों की कृपा से मिला। दूसरी कृपा ऋषियों की, तीसरी कृपा पितरों की। इसीलिए जब तर्पण करते हैं तो खाली पितरों का नहीं करते, देव, ऋषि और पितृ तीनों का तर्पण होता है। अब देखिए जरा, इस दुनिया में, इस संसार में यदि कोई आपका सबसे ज्यादा हितैषी रहा है, यदि किसी ने सबसे ज्यादा आपके ऊपर उपकार किया है, आपका कल्याण किया है, वो पितर हैं और कोई। औरों का जो रिश्ता है ना, वो बराबरी का रिश्ता होता है, चाहे भाई का हो। जितना तुम भाई के लिए करोगे उतना भाई भी तुम्हारे लिए कर देगा। मित्र हो, जितना आपने मित्र के लिए किया, मित्र भी बदले में उतना कर देगा। जितनी रिश्तेदारी हैं, जितने संबंध हैं, सब लेन देन बराबर बराबर करते हैं। देखते हैं, डायरी बना लेते हैं, उसमें बीमा, इसके यहाँ से 500 रुपया है, इसके यहाँ से 1100 रुपया है। और जब देना होता तो डायरी देखते हैं, वहाँ से इतने आए तो हम भी उसको उतने दें। तो सारे संबंध क्या हैं? स्वार्थ के हैं। केवल यदि कोई एक निस्वार्थ का संबंध है तो वो माता पिता का है, दादा दादी का है, जो बिना किसी इच्छा के, बिना कुछ चाहे, केवल प्रेम के कारण, केवल स्नेह के कारण हमारा कल्याण करते रहते हैं। हमने ऐसे ऐसे माता पिता देखे स्वयं अभाव का जीवन जीते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, सारा दिन खूब मेहनत की, मजदूरी की, खूब पसीना बहाया, शाम को घर आए, उस पैसे को जो मजदूरी मिली अपने बच्चों पर खर्च करते हुए तनिक भी, जरा सा भी उनके मन में आज कष्ट नहीं होता, खुशी से करते हैं। ऐसे कौन होंगे? ऐसे पितर ही हो सकते हैं। हम छोटे से थे, कुछ भी ज्ञान नहीं था, दौड़े दौड़े जाते थे आग में हाथ डालने के लिए, माता पीछे आती थी, बेटा हाथ जल जाएगा, आग से रक्षा की। गंगा जी में चलते थे, जैसे स्थल पे चल रहे ना, वैसे ही जल में भी दौड़ना चाहते थे, पिता पीछे आते थे, अरे बेटा आगे जल है, डूब जाए। ये तो दो दृष्टांत बताए। उन माता पिता, दादा दादी और पितरों ने हमारे को हर तरीके से रक्षा की, हर तरफ से रक्षा की। छोटे थे, भोजन करना भी नहीं आता था, किसने भोजन करना सिखाया? चलना किसने सिखाया? उठना बैठना किसने सिखाया?
पढ़ना किसने सिखाया? खुद भूखे रहकर भी जो हमारे लिए अच्छी व्यवस्था कर सकता है वो पितर के अलावा और कोई नहीं हो सकता जो हमारे पितर। सारे जीवन जिन्होंने हमारी रक्षा की, मृत्यु के समय भी अपनी सारी संपत्ति, अपनी सारी कमाई जो हमारे लिए छोड़ गए। अब शास्त्र हमारा कहता है कि भाई पितरों के निमित्त श्राद्ध करो, कम से कम उनकी जब तिथि आए उसमें श्राद्ध करो। 15 दिन ये पार्वण श्राद्ध हैं, इन 15 दिनों में भी जब उनकी तिथि आए तब तो श्राद्ध करो। प्रत्येक अमावस्या को श्राद्ध करो। जिन्होंने इतना सब कुछ दिया, चलो मान लिया क्या पता न मिलता हो पितरों, लेकिन इतना करने में आपका क्या जाता है? कुछ नहीं जाता। और क्यों नहीं मिलता? जब हमारा शास्त्र कहता है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई शास्त्र क्या है? प्रमाण है। किसी का प्रमाण है? कार्य व्यवस्थित हो, क्या करना चाहिए हमारे को और क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र कहते हैं पितरों के निमित्त श्राद्ध करो, पितरों का आवाहन करो, पितरों को बुलाओ। मंत्र बोला जाता है, मंत्र हैं, वेद में मंत्र हैं, शास्त्रों में मंत्र हैं। पितरों का आवाहन किया जाता है, यज्ञ में बुलाया जाता है। आयन्तु नः पितरः सौम्यासो अग्निख्वात्ताः पतिभिर्देवयानैः अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तो तिब्रुवन्तो तेवन्तस्मान्न। ये क्या है? पितरों को बोल आयन्तु नः पितरः, हमारे पितर आए। आयन्तु नः पितरः कैसे आए? पथिभिर देवयानैः, उस रास्ते से आए जिस रास्ते से देवता विमानों पर बैठ करके आते हैं, उस रास्ते से आए। कौन आए? पितर। आयन्तु नः पितरः सौम्यासो अग्निख्वात्ताः, पितरों के नाम पड़ जाते हैं सौम्यास, अग्निख्वात्तादि, उनको बुला रहे हैं। हम कहाँ आए? अस्मिन् यज्ञे, जो मैं श्राद्ध रूपी यज्ञ कर रहा हूँ, जो मैं आपका तर्पण कर रहा हूँ, जो श्राद्ध कर रहा हूँ, जो मैं आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आपके कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत जी की कथा तीर्थ में बैठ करके श्रवण कर रहा हूँ, उस यज्ञ में आप पधारे, उस यज्ञ में आप आए, बुलाया जा रहा है। स्वधया मदन्तो, हम जो स्वधा दे रहे हैं आपको, यज्ञ में हम कव्य दे रहे हैं, उस श्राद्ध में हम आपको जो ग्रास दे रहे हैं, कव्य दे रहे हैं, पिंड दान कर रहे हैं, उससे मदन्तो, आप आनंदित हो। उस हमारे दिए गए दान से आनंदित हो, हमारे दिए गए पिंड से आनंदित हो, हमारे द्वारा किए गए तर्पण से आनंदित हो, हमारे द्वारा किए गए ब्राह्मण भोजन से आप आनंदित हो। अतिब्रुवन्तो, आप आनंदित हो और हमारे को आशीर्वाद दो। ऐसे मंत्र बोल करके पितरों का आह्वान किया जाता है।